We all talk about what it really means to survive in this industry, the sacrifices, the quiet wins, the small joys that never make to the tabloids. But because maybe truest measure of success isn't the fame, maybe it's just staying in love with work. Our guest today, Mr. Krishnakant Singh Bundela, he's from Jabalpur MP, uh, and he has done around 40 plus TV serials like Lalish, Krishna, वो तो है अलबेला, काशीबाई, अहिल्याबाई. He has done even web series like Dil Beqarar, Taj, and obviously films like Lal Singh Chadda, Sam Bahadur. How are you, Krishna? आई एम फाइन सर, बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलके। When did you realize, Krishna, that Bollywood is more than it's like a marathon rather than a miracle? एक्चुअली आई थिंक इट वाज नेवर ए मिरेकल फॉर मी बिकॉज इट वाज इन थॉट्स ओनली दैट इट इज अ काइंड ऑफ मिरेकल, आई विल गो देयर एंड आई विल बिकम ए स्टार, दैट विल हैपन। बट आफ्टर कमिंग हियर इट इज ए मैराथन ओनली एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन स्लोली, बट दे आर गोइंग ऑन, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट देन यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप। तब मेरा एक स्टूडेंट है जो सिंगर बनने आना चाहता था मुंबई, वो मुझे यहाँ लेकर आया अच्छा. और बस उसके बाद मैंने सोचा ठीक है चलते हैं। तो मैं यहाँ आया, उस समय क्लीन शेव था, 3-4 महीने मैंने ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट हुआ, काम नहीं बना। फिर एक रमेश गोयल जी एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप बीएड रख लो, तो मैंने बीएड रख ली और उसी समय कोरोना भी आ गया और कोरोना टाइम पे ये Right. बीएड बहुत बढ़ गई और मुझे कोरोना टाइम पे ही कॉल्स आने लगे थे। तो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे 3-4 शो ऑलरेडी मिल गए थे बिकॉज ऑफ बीएड। तो इस Yeah. तरीके से सब कुछ गॉड ड्रिवन हुआ है मेरे साथ, वो लेते गए और मैं चलता गया। इसके अलावा मैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो एजुकेशन में मैं अभी भी हूँ। बट ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है, कृष्णा जी. एक एक को शायद कोई बोलेगा मटेरियलिस्टिक, या बोलते हैं ना, शैलो, थोड़ा सा ज्यादा शो. और एक दुनिया जो है बिल्कुल संतुष्ट, कंटेंटेड, अपने आप में खुश, अ, किसी और को बताने की कोशिश नहीं करने वाले. ये कॉन्ट्रडिक्शन आप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है जब आप एक्टिंग करते हो या वहां पे कोई चार लोग, जिस टाइप का इस पर वातावरण होता है? इस पर अगर हम बात करेंगे तो फिलोसफिकली बहुत लंबी बात हो जाएगी सर, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यही कहूंगा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत और उसमें अर्जुन को कहा कि केवल मुझ में ध्यान लगा और युद्ध कर, तो हम तो युद्ध भी नहीं कर रहे हैं। युद्ध में तो 1 सेकंड की भी चूक होगी तो तीर लग जाएगी आपको, आप मर जाओगे। हम तो यहाँ पर फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान में ध्यान रखो, ये आपका कर्तव्य है करने का। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा आसान है। अच्छा. मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों आप ही के साथ हैं। मटेरियल लाइफ आपको यूज करना है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर आप मटेरियल राइट. अपलिफ्टमेंट चाहते हैं अपना, तो फिर मेरे ख्याल से अभी तक जीवन का मूल मंत्र नहीं मिला आपको, मतलब किसी को भी। अभी आप जब गांव जाते हो, जब आपने कुछ रोल कर दिया है, कुछ फिल्म में आप आए हो, तो अभी अभी क्या रिएक्शन है? घर तो घर जैसे ही है, शुरू में बहुत ज्यादा सरप्राइज थे वो लोग, बहुत खुश थे, पर अब तो नॉर्मल रहता है घर में सब कुछ। लेकिन बाहर लोग फोटो खिंचवाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आसपास के दुकानों में सब जगह सबको पता है, रोज देख रहे हैं मुझे, तो बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन फिर भी चीजें नॉर्मल है, ऐसा क्रेज नहीं है कोई। हाँ. हाँ. हाँ, आपको अ, आपको पहली वहां पे किसी ने पब्लिक में रिकॉग्नाइज किया कि आप ये एक्टर है, ऐसा हुआ कुछ? अब आ, होता है सर, कभी कभार होता है ऐसा, बॉम्बे में भी हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार गया तो उन्होंने कहा कि मेरे को धारावी बैंक में देखा है, आप ही थे ना वो? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो खुशी तो बहुत होती है, ऐसा कभी होता है तो, लेकिन बहुत रेयरली होता है सर। अभी अभी उसके लिए टाइम है। हाँ. हाँ.
आपने इतने सीरियल्स में काम किया हुआ है, इतने सारे आपके वैसे एविड फॉलोअर्स हो गए जो कि मोस्टली लेडीज या जो लोग सीरियल फॉलो करते हैं। ऐसे ऐसे किसी ने किसी मंदिर में, टेम्पल में कहीं आपको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि आप काफी वृंदावन या ऐसी इस जगहों पर भी काफी घूमते हो। हाँ सर, ट्रेन में हुआ एक बार। अच्छा। लोकल ट्रेन में मैं जा रहा था, तो वहां पर दो लड़कियों जी। ने आकर मेरे को बोला था कि आप श्रीमद् रामायण में काम कर रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ का। तो मैंने कहा हाँ। वो थोड़ा लंबा काम किया है मैंने, वाह। तो वो उन्हें पहचाना था। लेकिन हाँ। ऐसा बहुत हाँ, कम होता है सर। या शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप साधु हैं और फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, या फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए आप साधु बने हैं। हाँ या हाँ आप हाँ दोनों भी नहीं है, आप हाँ व्यक्ति थोड़े सिंपल और सादे हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग। पॉइंट है। चूज व्हाट मेक्स सेंस, कृष्णा जी। ओके। सो लेट्स सी व्हाट यू चूज। ओके, इट्स अ रैपिड फायर, आपको जल्दी आंसर देना है, ठीक है? अच्छा। सो कृष्णा जी, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर? स्क्रिप्ट। मॉर्निंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट? एनी, आई डोंट माइंड। आर्ट फिल्म या ब्लॉकबस्टर फिल्म? ब्लॉकबस्टर फिल्म। डायलॉग डिलीवरी या एक्सप्रेशन? डायलॉग डिलीवरी। वन परफेक्ट टेक या 10 टेक्स फॉर सेफ्टी? वन परफेक्ट टेक। लास्ट वन ऑन दी चूज व्हाट मेक्स सेंस, रिहर्सल या इम्प्रोवाइजेशन? रिहर्सल्स। सो आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ कि आप ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं? हाउ डज दैट वर्क? एक्चुअली मेरा जो लुक है उसके लिए वो यूनिक है, तो मेरे कॉम्पिटिटर बहुत कम है। तो मेरा रोज जो मिलना है वो मेरे को ही मिलेगा, किसी और को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये फेस ज्यादा नहीं किया है। लेकिन जब मैं दाढ़ी कम था और लोग उस लेवल पे थे, एक दो एक्टर हैं जो दाढ़ी वाले हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आता है और हम ऑडिशन भेज देते हैं उसका, और उनको नहीं बताते हैं। और बाद में पता लगता है कि उन्होंने भी भेजा हुआ है, फिर आपस में बात होती है हमारी। ये होता है। ऑफ कोर्स। बट सो इन अ नटशेल, कृष्णा जी, आपने ऐसा नीश चुन लिया है जिसमें आपको उतना कंपटीशन नहीं है, और उस टाइप के रोल्स में आपने काफी अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज जमा और इकट्ठा किया, आपका स्किल और क्राफ्ट भी है। बट यू फील सेफ कि इस टाइप का रोल जब भी रहेगा, आई वुड बी वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स, एंड यू आर हैप्पी विद दैट फॉर नाउ, यस यस, अभी अभी के लिए यू आर हैप्पी टू गो। बिल्कुल। अच्छा। मैं समझता हूँ, अनुपम खेर जी ने एक बार बताया था कि उनको स्टार्टिंग जब करना थी तो वो उन्होंने लड़की वाला ऑडिशन दिया था, लड़की बन के। और स्टार्टिंग मूवी हाँ भी उन्होंने बूढ़े का ही रोल किया, और आज तक वो करते आ रहे हैं, और अब वो अभी भी सदाबहार बूढ़े। तो उन्होंने वो रोल तब से अभी तक, वो एवरग्रीन है वो। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा। एंट्री करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि कोई आपको पिकअप क्यों करेगा। एक बार जैसे मेरा एक्टिंग टैलेंट पता लग गया, अब अगर कोई मूवी मिलती है जी। जिसमें मुझे बीएड निकालनी है और बीएड वाला भी कैरेक्टर करना है, और अच्छा जी। खासा वो लोग बजट दे रहे हैं, तो इट्स ओके। जी। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब अमिताभ बच्चन जी अगर बीएड रख के काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो जी। निकाल के कर रहे हैं या तो कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो चाहिए था, तो ये समझ लीजिए ट्रम्प कार्ड है। सो ये कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने बोला है कि अभी आप ये दोनों में, अभी आप शाम को बैठे हैं, दोनों चाय पी रहे हैं, और दोनों में किसी बात के ऊपर अनबन हो जाएगी, और बाद में आप वो चाय छोड़ आधी छोड़ के चली जाएंगे, तो अभी आप वो अनबन खुद बना लो और खुद कर लो, ऐसे किया? हाँ हाँ सर, मगर ये बात हमको करीब एक हफ्ते पहले पता थी। तो मैंने उसके पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि मुझे जिसके साथ काम करना है उसके साथ डिनर किया, उसके साथ कंफर्टेबल हुए, थोड़ी सी चर्चा की, और दो चार पॉइंट्स कि किस पर हम बहस कर सकते हैं, वो पॉइंट्स हमने बांट लिए। और जब वहां पर आया तो फिर हमने उन पॉइंट्स पर बोलना शुरू कर दिया। आपने कभी कोई रोल रिजेक्ट किया है, या ऐसा हुआ है कि आपके पास दो रोल आया, दो में से आपको चूज करना पड़ा और एक रिजेक्ट करना पड़ा? सर रिजेक्ट ही रिजेक्ट कर रहा हूँ पिछले 6 महीने में।
अच्छा, हाँ क्यों? सर, बिकॉज ऑफ बजट। और बजट एक्चुअली क्या होता है सर, खास तौर पे टीवी सीरियल्स में बजट जो कम देते हैं वो रोल भी इम्पैक्टफुल नहीं होता, अच्छा। और वो सीन भी मेरे काट दिए जाते हैं। मैंने कई जगह जब कम बजट पे काम किया है तो मेरा बैक लगा दिया गया है और सबके एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं और मेरी आवाज चल रही है। अगर वो लोग पैसा मेरे ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे तो मुझे दिखाएंगे, जी जी। और वो तभी मुझे चूज करेंगे जब वो रोल मेरे अलावा कोई और कर नहीं सकता, एंड दे आर हैप्पी अच्छा। टू गिव मी एट दैट टाइम गुड बजट। तो उस समय मुझे अच्छा बजट मिलता है, तो मुझे अधिकतर आजकल रिजेक्ट ही करना पड़ता है। अभी मेरे तो को कॉल तो आया यू था नो एक शो के लिए, उसमें मैंने रिजेक्ट किया है, अभी नाम नहीं जी बताऊंगा मैं, बिकॉज ऑफ बजट जी ओनली। जी यहाँ पर कास्टिंग में यदि आप एक पर्टिकुलर बजट के व्यक्ति बन जाते हो तो आपसे जी उसके ऊपर की बात की ही नहीं जाती, जी। आपको ऊपर उठने ही नहीं दिया जाता। वो अच्छा। आएंगे, आएगा बजट, प्रोजेक्ट आएगा तो बोलेंगे सर इतना ही बजट है हमारा। इस लाइन में, हमारी इंडस्ट्री लाइन में, फॉर सर्वाइवल यू शुड नॉट गो फॉर इट। आपको जाना चाहिए राइट। फॉर मेकिंग योरसेल्फ गुड एंड गुड। आपका क्राफ्ट पर आपको काम करना चाहिए और आपको बेस्ट काम मिले उस पर जाना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये वो काम नहीं है कि आप सरवाइव के लिए जिए। मैंने देखा है कई एक्टर्स हैं 20-20 साल से हैं और छोटे मोटे रोल से अपना जी काम चला रहे हैं, और वो अपने ऊपर काम भी जी। नहीं करते। यानी मन भगवान में लगा के रखो और जब काम आए तो काम करो, सिंपल सी फिलोसफी है सर। Thank you, Krishna ji, for your time. It's very well appreciated, and as usual, it was pleasure talking to you. Thank you. थैंक यू सर।